साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। और ये बात हम मान के चले जी, आप में तो सब परिवारजन वाले लोग हैं, परिवार की दुनिया आप भलीभांति समझते हैं, जानते हैं। आप अपने बच्चे को घर में मान सम्मान प्यार न दो और चाहो कि मोहल्ले वाले आपके बच्चे को प्यार करें तो होने वाला है। आप उसको हर दिन निकम्मा कहते रहोगे और आप चाहोगे पड़ोसी उसको अच्छा कहे, कैसे होगा? हम हमारे हथियार जो उत्पादन होते हैं उसकी इज्जत हम नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारे हथियारों की इज्जत करे, तो ये संभव नहीं होने वाला है। शुरुआत हमें अपने से करनी होती है। और ब्रह्मोस इसका उदाहरण है। जब भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दोस्तों, हमें अपने हर निर्मित चीजों के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। और मैं भारत की सेनाओं को बधाई दूंगा, उन्होंने 300 से अधिक हथियारों उपकरणों की सूची बनाई है जो मेड इन इंडिया ही होंगे और उनका उपयोग हमारी सेनाएं करेगी। उन चीजों को हम बाहर से नहीं लेंगे। मैं इस निर्णय के लिए तीनों सेनाओं के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं हो सकती है, लेकिन भारत के मन की मैं बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों की ताकत की बात बताना चाहता हूं। इस कोरोना काल में मैंने ऐसे ही विषय छेड़ा था, बड़ा हल्का फुल्का विषय था कि कोरोना काल में उस संकट में मैं देश पर कोई बड़ा बोझ हो ऐसी बातें करना नहीं चाहता था। और इसलिए मैंने कहा, देखो भाई, हम बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? छोटा सा विषय है, बाहर से खिलौने क्यों लेते हैं? हमारे खिलौने के हम तो क्यों नहीं जाते? हम हमारे खिलौने दुनिया में क्यों नहीं भेज सकते? हमारे खिलौने के पीछे, खिलौने बनाने वाले के पीछे हमारी सांस्कृतिक परंपरा की सोच पड़ी हुई, तो उसमें से वो खिलौने बनाता है। एक ट्रेनिंग होती है। छोटी सी बात थी, एक आध सेमिनार किया, एक आध वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा उनको उत्साहित किया। आप हैरान हो जाएंगे, इतने कम समय में जी, ये मेरे देश की ताकत देखिए, मेरे देश का स्वाभिमान देखिए, मेरे सामान्य नागरिक के मन की इच्छा देखिए। था बच्चे दूसरे को फोन करके कहते थे कि तुम्हारे घर में विदेशी खिलौना तो नहीं है ना? कोरोना के अंदर जो मुसीबतें आई, उसमें से उसके अंदर ये भाव जगा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे को फोन करके कहता था कि तेरे घर में तुम विदेशी खिलौने तो नहीं रखते हो? और परिणाम ये आया कि मेरे देश में खिलौना इंपोर्ट 70% कम हो गया 2 साल के भीतर भीतर। ये समाज का स्वभाव की ताकत देखिए, और यही देश के हमारे खिलौने बनाने वालों की ताकत देखिए कि 70% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया खिलौना का, यानी 140% का फर्क आया। मेरा कहने का मतलब है, मैं कहता जानता हूं खिलौने की तुलना आपके पास जो खिलौने हैं उसके साथ ही हो सकती है। इसलिए मैंने कहा एप्पल और ऑरेंज की तुलना नहीं होती। मैं तुलना कर रहा हूं भारत के सामान्य मानवीय के मन की ताकत, और वो ताकत खिलौने वाले को काम आ सकती है। वो ताकत
मेरे देश के सैन्य शक्ति को भी काम आ सकती हैं। ये भरोसा मेरे देशवासियों पर हमको होना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। अभी कुछ समय पहले ही हर देशवासी गर्व से भर उठा जब उसे पता चला कि पिछले साल हमारे 13,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। 13,000 करोड़ रुपीस, और इसमें भी 70% हिस्सेदारी हमारे प्राइवेट सेक्टर की है।